तो आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय शराब उद्योग में। हमारे पास कुछ कंपनियों के फाइनेंशियल डेटा हैं और एक इंडस्ट्री ओवरव्यू भी है। आज जिन पर खास नजर रहेगी वो है रैडिको खेतान, सूला विनयार्ड्स, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड ब्रूरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स। मकसद है इन कंपनियों को समझना, मार्केट ट्रेंड्स और जो फाइनेंशियल पहलू हैं उनको देखना। और ये सेक्टर है भी बड़ा अहम, देश की जीडीपी में करीब 2% का योगदान है और 80 लाख लोगों को रोजगार भी देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में जाना। अच्छा, तो ये इंडस्ट्री बढ़ तो रही है, इनकम बढ़ रही है लोगों की, युवा आबादी है, शहरीकरण भी है, लेकिन यहाँ सरकारी नियम कानून बहुत मायने रखते हैं ना, खासकर स्टेट लेवल पर। हाँ बिल्कुल, और ये नियम हर राज्य में इतने अलग अलग हैं कि पूछिए मत। कंपनियों की पूरी स्ट्रैटेजी पर सीधा असर पड़ता है। हाँ। और आपने जो विकास के कारण बताए वो बिल्कुल सही हैं। उनका असर प्रीमियम की तरफ बढ़ते रुझान में साफ दिख रहा है। अच्छा, प्रीमियम की तरफ? हाँ, मतलब लोग अब सिर्फ ज्यादा नहीं पी रहे बल्कि बेहतर क्वालिटी की शराब पीना पसंद कर रहे हैं। ये एक बड़ा शिफ्ट है। तो चलिए पहले मार्केट लीडर को देखते हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स। ये डियाजियो का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। जॉनी वॉकर, मैकडॉवेल्स, नंबर 1 बड़े ब्रांड्स हैं इनके पास। बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है। और इन्होंने हाल में प्रीमियम पर फोकस करने के लिए कुछ ब्रांड्स बेचे भी हैं, सुना है। हाँ, वो उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, प्रीमियम पर जोर देना। फाइनेंशियल्स देखें तो Q4 FY24 में बिक्री थोड़ी गिरी है, लेकिन PAT मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो बढ़ा है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। बिक्री कम पर प्रॉफिट ज्यादा। ये दिखाता है कि प्रीमियम प्रोडक्ट से मार्जिन शायद बेहतर हो रहे हैं। उनका पी रेशो ज्यादा है पर ROCE और ROE भी मजबूत हैं, मतलब कंपनी पैसे पर अच्छा रिटर्न कमा रही है। और कर्ज तो लगभग है ही नहीं, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, अब आते हैं बियर के किंग पर, यूनाइटेड ब्रूरीज, हेनेकन। हाँ, किंगफिशर वाले। किंगफिशर, हेनेकन, इनके तो नाम ही काफी हैं। सही कहा। इनकी तिमाही बिक्री बढ़ी है। PAT पिछले साल से तो बढ़ा है पर पिछली तिमाही से थोड़ा कम। हाँ, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रही है और यहाँ भी प्रीमियम सेगमेंट का योगदान है, जैसे किंगफिशर अल्ट्रा। तो ट्रेंड यहाँ भी वही है। बिल्कुल, इनका मेन फोकस बियर है, ये इन्हें बाकियों से अलग करता है। PE इनका भी ज्यादा है, ROE भी अच्छे हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे। कोई चिंता की बात? एक चीज है, इनके डेटर डेज बढ़ गए हैं, मतलब ग्राहकों से पैसा मिलने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। अच्छा, तो कैश फ्लो पर असर पड़ सकता है। हाँ, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ओके, अब एक पुरानी कंपनी रैडिको खेतान। हाँ, काफी पुरानी है। 8PM विस्की से इन्हें काफी पहचान मिली। IMFL पर फोकस है इनका। और इनका एक्सपोर्ट भी काफी तगड़ा है, 100 से ज्यादा देशों में। लेकिन हालिया तिमाही में थोड़ी दिक्कत आई, बिक्री गिरी, प्रॉफिट भी कम हुआ, लागत बढ़ गई शायद। हाँ, कॉस्ट प्रेशर तो था, पर इनके प्रीमियम ब्रांड्स अच्छा कर रहे हैं, जैसे रामपुर सिंगल मॉल्ट। तो यहाँ भी प्रीमियम कहानी है। बिल्कुल, और यही प्रीमियम स्ट्रैटेजी आगे इनके मार्जिन सुधार सकती है और कर्ज कम करने में भी मदद कर सकती है। इनका PE कैसा है? PE ज्यादा है, बुक वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है शेयर, पर लंबे समय में ROCE ठीक रहा है। अब वाइन की बात करते हैं, सूला विनयार्ड्स। हाँ, वाइन में तो ये लीडर है इंडिया में। और इनका बिजनेस मॉडल भी थोड़ा अलग है, वाइन बनाने के साथ साथ वाइन टूरिज्म भी। बिल्कुल, ये यूनिक है। फाइनेंशियली हालिया तिमाही में बिक्री और प्रॉफिट दोनों गिरे हैं। हाँ, Q4 थोड़ा कमजोर रहा, लेकिन कंपनी को अगली तिमाही मतलब Q1 FY26 से रेवेन्यू स्थिर रहने की उम्मीद है और वाइन टूरिज्म में अच्छी ग्रोथ दिख रही है, करीब 22%। अच्छा, इनका पूरा फोकस वाइन पर है। कुछ चिंताएं भी हैं ऑफ कोर्स। पिछले 5 साल में बिक्री ग्रोथ धीमी रही है, प्रमोटर होल्डिंग भी थोड़ी कम है और डेटर डेज यहाँ भी बढ़े हुए हैं। पर ROCE ठीक है और डिविडेंड अच्छा देते हैं, ये एक पॉजिटिव है। और आखिर में तिलक नगर इंडस्ट्रीज, मेंशन हाउस ब्रांडी। हाँ, भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली ब्रांडी। इनका भी IMFL फोकस है, एक्सपोर्ट भी करते हैं। हालिया तिमाही में बिक्री और प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है। हाँ, थोड़ा स्लो डाउन दिखा। लेकिन एक बड़ी खबर इनके लिए है, कर्ज में कमी। अच्छा। हाँ, अब ये लगभग कर्ज मुक्त है, ये बहुत बड़ी बात है। और पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR भी अच्छा है। लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी होंगे। स्टॉक बुक वैल्यू से काफी ऊपर है और प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी घटी है। ROCE मजबूत है। और वो अधिग्रहण वाली बात? हाँ, वो पर्नो रिकॉर्ड से कुछ ब्रांड खरीदने की बात चल रही है, देखना होगा उसका क्या असर पड़ता है। तो अगर सबको साथ में देखें, मार्केट कैप में तो यूनाइटेड स्पिरिट्स सबसे बड़ी है। हाँ, काफी बड़ी है। और सूला सबसे छोटी। एनालिस्ट किसको पसंद कर रहे हैं? एनालिस्ट रेटिंग्स यूनाइटेड स्पिरिट्स और रैडिको खेतान के लिए काफी पॉजिटिव दिख रही हैं। वैल्यूएशन में काफी अंतर है सब में।
पी रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू सब अलग अलग हैं, लेकिन एक कॉमन थीम जो सब में दिख रही है वो है प्रीमियम पर बढ़ता फोकस। सही कहा। तो निवेशकों को क्या देखना चाहिए? नियम, कंपटीशन कैसा है, ब्रांड कितना मजबूत है और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ। तो कुल मिलाके ये एक डाइवर्स सेक्टर है। विस्की, बियर, वाइन सबके खिलाड़ी हैं। ग्रोथ आ रही है प्रीमियम की मांग से, बढ़ती इनकम से, पर नियम हमेशा एक बड़ा फैक्टर रहेंगे। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है आगे के लिए? आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। ये जो प्रीमियम की तरफ झुकाव है, राज्यों के अलग अलग नियम हैं और अब ऑनलाइन बिक्री चैनल भी आ रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है, हेल्थ, सामाजिक मान्यताएं वगैरह। तो इन सब को देखते हुए आने वाले सालों में ये जो बड़ी स्थापित कंपनियां हैं, इनके लिए कंपटीशन का माहौल कैसे बदलेगा? वाकई ये सोचने वाला सवाल है। आज की इस गहरी पड़ताल में